कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 आरबी त्रिपाठी से अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित परवलय के शीर्ष, फोकस, अक्ष, नेता, नाभिलंब ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है y की घात 2 बराबर से 4x धन 4y। आइए देखिए इसे। समीकरण दिया है y की घात 2 बराबर से 4x धन y। y वाले पद को एक तरफ, x वाले पद को एक तरफ करने पर ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी। क्या y की घात 2 यहाँ 4y ऋण 4y बराबरी से 4x। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निश्चित है a स्क्वायर तो है, -2ab भी है, b स्क्वायर को निकालना है तो 2ab और a स्क्वायर की सहायता से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि बाएं पक्ष में 4 को जोड़ रहे हैं, इसलिए दाहिने पक्ष में भी 4 को जोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते? इसको हम लिख सकते y - 2 होल स्क्वायर। इन दोनों पदों से 4 कॉमन आ गया तो क्या आ गया? x + 1। अब हम इसको मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं? हम मान लेते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जो पहला पद आपके पास है इसको मान लिया कैपिटल Y, माना क्या? इस कैपिटल Y बराबर से क्या? y - 2। ये जो x + 1 है इसको मान लिया कैपिटल X। अगली स्टेप में हम इनको कन्वर्ट कर देंगे, माना कि y स्क्वायर, इसकी जगह पर y स्क्वायर = 4x। अब दिए गए मानक समीकरण से हम इसकी क्या करते? तुलना करते हैं। इसकी हम तुलना करेंगे किससे? मानक समीकरण हमारे पास था y स्क्वायर 4ax से तुलना। इससे जब तुलना करेंगे तो हमको किसके? a का मान प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या, जो 4a की वैल्यू है वो किसके? 4 के बराबर आई। इट मीन्स a की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। अब इस समीकरण में शीर्ष क्या होता है तो ध्यान दें। अतः सबसे पहले हम शीर्ष, इस मानक समीकरण में शीर्ष होता है कैपिटल X बराबरी से 0 पर और y बराबरी से 0 पर। इस कैपिटल X को x + 1 लिखेंगे, कैपिटल Y को y - 2 लिखेंगे। तो क्या होगा? x + 1 = 0, फिर क्या? y - 2 = 0। इसको पक्षांतर किया तो क्या आ गया? x = -1 और y = 2। तो ये काहे के? ये हमारे पास आ गए शीर्ष के निर्देशांक। अतः परवलय के दिए गए समीकरण में शीर्ष क्या होंगे? -1, 2। ये शीर्ष के निर्देशांक हमको मिलेंगे। अब फोकस के लिए, फोकस क्या होता है? तो फोकस हमारे पास होता है इस मानक समीकरण में फोकस क्या होता है? कैपिटल X बराबरी से a पर होता है तथा कैपिटल Y बराबरी से का 0 पर फोकस होता है। तो फोकस की कंडीशन में अब x को पुनः कन्वर्ट करेंगे x + 1 में
और a की वैल्यू तो 1 आई है। y को कन्वर्ट करेंगे y-2 में, क्योंकि माना था हमने इक्वल टू 0। जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, +1। ये +1 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो -1, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। तो हमारे पास में क्या आ गया? हमारे पास में ये वैल्यू आ गई कुछ इस प्रकार से, फोकस आ गया। जो फोकस के निर्देशांक आ गए वो क्या आ गए? फोकस के निर्देशांक हो गए 0, 2। फोकस के बाद अब बारी आती है अक्ष का समीकरण। अक्ष, तो अक्ष होती है क्या? कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल Y इक्वल टू 0, इसका सीधा सा मतलब है कैपिटल Y की वैल्यू रख दो। तो कैपिटल Y हमारे पास क्या था? y-2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? अक्ष का समीकरण। इसके बाद चौथी जानकारी पूछी थी उसने, नीता। इसमें चौथी जानकारी हमको बतानी है नीता। तो हम जानते हैं इसमें नीता होती कैपिटल X प्लस A इक्वल टू 0। और कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो वो हमारे पास है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि हमारे पास क्या आ गई? नीता आ गई। हमारे पास क्या आ गई? नीता x प्लस 2 इक्वल टू 0। पांचवी एक और कंडीशन पूछी है, नाभिलंब पूछा है। पांचवी जानकारी उसने क्या पूछी थी? नाभिलंब पूछा था। तो नाभिलंब मतलब 4 इंटू a के बराबर। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। तो यह आ गया 4 एकम 4। तो हम लिख सकते हैं कि जो नाभिलंब हमको मिला नाभिलंब बराबरी से कितना? 4। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर धन्यवाद।